Welcome to Infinity IQ Plus. करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। यदि हम लगातार प्रैक्टिस करते रहें, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहें, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। एक पत्थर पे भी निशान लग जाता है जब एक ही रस्सी बार बार उसको घिसती रहेगी। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, हम करने वाले हैं आज कार्बन एंड कंपाउंड क्लास 10 का बैक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सजेशन हमारा यही रहेगा कि आप सबसे पहले जाके जितने भी वीडियो कार्बन एंड कंपाउंड के हैं प्लेलिस्ट, उसको आप ज़रूर देखिए। उसके हेल्प से आप एक्सरसाइज खुद भी सॉल्व कर पाओगे। बट काफ़ी बच्चों के पेपर हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी से हमें सोल्यूशन मिल जाए एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप एनसीईआरटी चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन है, इंटरनली प्रॉब्लम क्वेश्चन, उसको भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड कंपाउंड के 5-6 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी पोर्टल पे अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी IQ प्लस के प्लेलिस्ट में से आप सर्च कर सकते हो। वीडियो के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। हमारा डिस्कशन आज का है कि कार्बन एंड कंपाउंड का क्वेश्चन बैंक एक हम रेडी करना कि वन शॉट में आप बैक एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करोगे, किस तरीके से सॉल्व करना है और इस पे नोट्स कैसे बनाना है। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या है? इथेन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज, और ऑप्शंस गिवन है कि उसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। 6 कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, 7 कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, 8 होंगे या 9 होंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेस्ट वे है, उसमें आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना होगा। सबसे पहले हम इथेन की स्ट्रक्चर बना के देखेंगे और अब चलिए इसे काउंट करते हैं कितने बॉन्ड है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ऑप्शन हमारे पास बी है ऑलरेडी 7 कोवैलेंट बॉन्ड। सिंपल है, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसका स्ट्रक्चर आपको आता है उसमें आप कोवैलेंट बॉन्ड इजीली काउंट कर सकते हो और 4 में से एक ऑप्शन वो गिवन होगा, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेनोन। ये कीटोनिक ग्रुप का एक कंपाउंड है, इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। यदि मैं ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर यहां बनाऊं, ब्यूटेनोन, ओन सफिक्स किसके लिए होता है? फॉर कीटोन। 4 कार्बन एटम का ये कंपाउंड है और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप क्लियरली यहां देख पा रहे हो कि इसमें कौन सा ग्रुप है? कीटोनिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट ऑप्शन है, एल्डिहाइड सेकंड है, बट हमारे लिए सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है? कीटोनिक ग्रुप। अल्कोहल में हम सफिक्स क्या यूज करते थे? ऑल। कीटोन में हम क्या यूज करते हैं? ओन, राइट। एल्डिहाइड में अल और कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप का चार्ट भी हमारे वीडियो लेक्चर में अवेलेबल है, आप सबको पहले से पता होगा यदि आपने वो सभी वीडियो लेक्चर को फॉलो किया होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वाइल कुकिंग, जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं, इफ द बॉटम ऑफ द वेसल, जो बर्तन है जो गैस पे रखा है उसका बॉटम, नीचे का पार्ट जो बाहर से आपको दिख रहा है, इज गेटिंग ब्लैकेंड, यदि वो ब्लैक सा हो रहा है तो क्या इसकी मीनिंग है? ऑन द आउटसाइड, बाहर से यदि वो ब्लैकिश दिख रहा है तो इसकी मीनिंग क्या है? इसका एक सिंपल मीनिंग है कि यदि आपने जिस बर्तन में खाना पकाना शुरू किया उसका बॉटम पार्ट आपको ब्लैक सा दिख रहा है, मतलब फ्यूल की कंबशन प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, राइट। ये जो सेकेंड ऑप्शन है कि फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं हो पा रहा है, तो वो ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस कर रहा है इनकम्प्लीट कंबशन के कारण, और वो काला सा दिखने लग जाएगा आपको। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। द फ्यूल इज वेट, द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली। बर्निंग कंप्लीटली में कभी ऐसा नहीं होगा कि वैसे ब्लैक से दाग बनेंगे, तो अनबर्न मतलब ज़्यादा कंबशन नहीं होना। द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली इज द राइट आंसर। वो प्रॉपरली बर्न नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा धुआं, ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण बर्तन का जो बॉटम पार्ट है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। CH3Cl इज कॉल्ड, CH3 को हम क्या बोलते हैं? मिथाइल, और Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। यदि आपने डॉट स्ट्रक्चर के वीडियो लेक्चर देखा हुआ है इन्फिनिटी IQ प्लस पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा। फिर भी मैं चलिए आप लोगों के लिए इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं, इसकी सोल्यूशन हम कैसे करने वाले हैं। कार्बन की एटॉमिक नंबर है 6
इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर है 1, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, इसके एटॉमिक नंबर है 17, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा 7। शेयरिंग में मैंने आपको बताया था कि कोई भी एटम शेयरिंग में उतने ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा जितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है टू कंप्लीट डुप्लेट और ऑक्टेट। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इसका डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 और ऑक्टेट के लिए इसे भी बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 4, हाइड्रोजन कितने करेगा 1 और क्लोरीन भी कितने शेयर करेगा 1। तो आप कार्बन को सेंटर पे लिखो। हाइड्रोजन कितने इसमें CH3Cl में 3 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। देखो शेयरिंग किस तरीके से होगी, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 1 कार्बन 1। ये शेयरिंग तो तीनों हाइड्रोजन के साथ हो गई। अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 और 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। हाइड्रोजन के पास 4 थे, 3 इसने ऑलरेडी शेयर कर दिया। तो लास्ट में आप क्या देखोगे कि 1 कार्बन 1 क्लोरीन और क्लोरीन के जो बाकी 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से जो 6 बच गए वो लोन पेयर के फॉर्म में होंगे। अब मैंने क्या बताया था कि शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन पे दोनों एटम का इक्वल राइट, दोनों का अधिकार समान होता है। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट और कार्बन का भी ऑक्टेट आप कंप्लीट होता हुआ दिखोगे। इसमें जो बनेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड वो होंगे 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। और बॉन्ड पेयर की बात करें तो ये जहां शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर 4 बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन पे हैं। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर 4 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है और लोन पेयर वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन पे आपको दिख रहा होगा। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में आपने क्या सीखा कि CH3Cl में 4 कोवैलेंट बॉन्ड है, लोन पेयर की संख्या 3 है, बॉन्ड पेयर की संख्या 4 है। हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कार्बन ने अपना चारों शेयर किया क्योंकि 4 कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी टू कंप्लीट ऑक्टेट, क्लोरीन में बस एक की ही डेफिशिएंसी थी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और ऐसे कई सिमिलर मॉलिक्यूल आपके बैक एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, उसकी भी प्रैक्टिस आप जरूर करोगे। नेक्स्ट है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। फॉर्मूला क्या है इथेनोइक एसिड, जिससे एसिटिक एसिड या विनेगर भी इससे बनाया जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोपेनोन F2। किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको किस चीज का नॉलेज होना चाहिए, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CH3COH और इनका स्केलेटल फॉर्म। कार्बन 6, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। ऑक्सीजन 8, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। हाइड्रोजन 1 और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। अब हमें क्या करना है कि CH3COH जो स्केलेटल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूं उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और उसको उस वैसे ही ड्रॉ करना है, क्योंकि स्केलेटल फॉर्म आपने गलत कर दिया तो आप डॉट स्ट्रक्चर कभी सही नहीं बना पाओगे। COOH ये स्केलेटल फॉर्म है, रॉ फॉर्म। अब जैसा मैंने बताया कि कार्बन को अपने चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करना होगा क्योंकि 4 की डेफिशिएंसी है। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जितने की डेफिशिएंसी है, जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है टू कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट, उतने ही इलेक्ट्रॉन ये एटम शेयरिंग में लगाएंगे। हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन ही लगाएगा। तो उस तरीके से मैं ये पूरा क्राफ्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन, 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन, 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन, फिर कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। यहाँ क्या हो जाएगा 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, एक इस कार्बन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ। इसके पास 4 बच गए। जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं उनको आप लोन पेयर बना दो। फिर कार्बन क्या करेगा, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, क्योंकि अभी कार्बन ने, इस मिड वाले कार्बन ने सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया, उसको चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा और ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो यहाँ भी लोन पेयर के लिए इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, राइट। अब हमें क्या करना है, बहुत केयरफुली सभी एटम के ऑक्टेट और डुप्लेट को ऐसे सर्कल में शो करना है। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होता हुआ आप देख रहे हो,
ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो गए, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस कार्बन का भी ऑक्टेट आपको कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। अब जब इसे हम पूरा बॉन्ड वाइज बनाएंगे तो इट विल बी लाइक दिस, जिससे आप बॉन्ड पेयर काउंट कर पाओगे, कोवैलेंट बॉन्ड काउंट कर पाओगे। तो इसमें टोटल कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, जो स्टार्टिंग का एमसीक्यू था, कोवैलेंट बॉन्ड का आप कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए 8। तो 8 कोवैलेंट बॉन्ड है एसिटिक एसिड में। इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। अब ये होमवर्क में हम ऐड करते हैं, आप लोग कमेंट में बताना खुद से ट्राई करके कि इनका डॉट स्ट्रक्चर आप बना पाए हो या नहीं। मैं स्केलेटल फॉर्म थोड़ा हिंट करता हूँ कि H2S में एंड रिजल्ट आना चाहिए लाइक दिस। प्रोपेनोन में क्या आना चाहिए, पूरा स्केलेटल फॉर्म बनाने के बाद एंड रिजल्ट आएगा लाइक दिस। आपको जरूर ट्राई करना है और कमेंट में बताना है कि आप इजीली कर पा रहे हो या नहीं। यदि आपका डाउट आएगा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उन सबको हम सॉल्व करेंगे। F2 में लास्ट में स्ट्रक्चर क्या आना चाहिए, FF। तो एसिटिक एसिड को आप ट्राई करो, पुराने वीडियो लेक्चर देखो और ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप इनके ड्रॉ कर पा रहे हो डॉट स्ट्रक्चर या यहाँ आपको परेशानी आ रही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। अब देखो होमोलोगस सीरीज और उसके बारे में हमें थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन करना है। मैंने क्या बताया था कि द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पोजेसिंग सेम जनरल फॉर्मूला, जितने भी एल्केन है दुनिया में वो सब के सब CnH2n+2 को फॉलो कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, मेंबर्स ऑफ एल्केन होमोलोगस सीरीज। जितने भी एल्कीन है वो कौन से फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, CnH2n। अल्काइन किसको फॉलो करेंगे, CnH2n-2। अल्कोहल किसको फॉलो करेगा, CnH2n+1 बॉन्ड, राइट। तो एक होमोलोगस सीरीज होने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि उनमें क्या होगा, पोजेसिंग सेम जनरल फॉर्मूला एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मेथड भी सेम होगा। इसके अलावा में क्या याद रखना है कि इनके 2 लगातार मेंबर के बीच CH2 का डिफरेंस होगा, मास में 14U का डिफरेंस होगा। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी आप चेक करोगे तो ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। ये मैं आपको थोड़ा कीवर्ड टाइप बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल नोट्स तो आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मिल ही जाएंगे, आप वहां से फेयर करके इसको प्रॉपरली लिख सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी बट इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी वो थोड़ा डिफर करेगा, डिफर विद इंक्रीज इन मोलर मास। जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस देखने को मिलेगा बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम। तो होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम आपस में क्या बोलते हैं, होमोलॉग्स। सभी होमोलॉग्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनका जनरल फार्मूला सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी और 2 लगातार मेंबर के बीच CH2 का डिफरेंस होगा, मास में 14U का डिफरेंस होगा। कोई एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है तो सबसे इजी एग्जाम्पल आपके लिए है एल्केन। सभी एल्केन कौन सा जनरल फॉर्मूला फॉलो करेंगे, CnH2n+2, जिसमें सबसे पहला मेंबर क्या होगा, CH4। नेम क्या है इसके लिए, मीथेन। अब इसमें आप और CH2 ऐड करो तो इट विल बिकम CH3, दिस इज इथेन। 2 लगातार मेंबर के बीच CH2 का डिफरेंस अब और क्लियरली आपको दिखेगा जब आप इथेन से प्रोपेन पे जाओगे। CH2 का डिफरेंस है और जब हम प्रोपेन से ब्यूटेन पे जाएंगे तो भी आपको डिफरेंस दिखेगा कि 2 लगातार मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस है और मास में 14U का डिफरेंस है। तो एक पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर हैं उन सबका मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी इन वाटर वो थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज इन चेन लेंथ और मोलर मास, राइट। डिटेल नोट्स के लिए आपको वीडियो लेक्चर जरूर देखना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया जाएगा या वीडियो के एंड में भी इसका लिंक आपको शो होगा। हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इथेनॉल जिसे हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, C2H5OH, और एसिटिक एसिड जिसे हम बोलते हैं CH3COOH। इन दोनों को हमें डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कि किससे ये कैसे रिएक्शन करेंगे।
क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इथेनोइक एसिड और हम बात कर रहे हैं इथेनॉल की, ये दोनों की एग्जिस्टेंस लिक्विड स्टेट में है, लेकिन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस है, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में भी डिफरेंस है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी वाइज इसको हम डिस्टिंग्विश आसानी से कर पाएंगे। केमिकल रिएक्टिविटी कि किसी कंपाउंड से, लाइक आप NaHCO3 से रिएक्ट कराओगे तो इथेनॉल रिएक्ट नहीं करेगा, इथेनोइक एसिड रिएक्ट करके CO2 प्रोड्यूस करेगा। लिटमस एक्शन आप चेक करोगे तो आपका जो एसिटिक एसिड है वो एसिड है, तो एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, और इथेनॉल में ब्लू लिटमस ब्लू ही रह जाएगा, वो लिटमस एक्शन शो नहीं करेगा। इस तरीके से हम पूरा इसको डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए वन बाय वन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आप देखो कि यदि हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे इनको डिस्टिंग्विश करें तो स्टेट इथेनॉल की लिक्विड स्टेट है और इथेनोइक एसिड की स्टेट भी क्या है, लिक्विड। ऑर्डर मीन्स स्मेल, ऑर्डर मीन्स हम यहाँ बात कर रहे हैं स्मेल की, तो स्मेल इसकी स्वीट स्मेल होगी इथेनॉल की, हालांकि इतना स्वीट नहीं है, अल्कोहलिक पर्सन जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो टेस्ट बताते हैं कि ऐसा तो नहीं होता कि वो पूरा स्वीट स्मेल है, बट एज कंपेयर टू इथेनोइक एसिड आप उसको स्वीट स्मेल मान सकते हो। पंजेंट विनेगर लाइक स्मेल होगा इथेनोइक एसिड में, विनेगर को आप स्मेल कर सकते हो जो आजकल चाउमीन में भी ऐड हो रहा है, पिकल्स के प्रिजर्वेशन में भी, और डिफरेंट मल्टी क्यूजीन्स बनाने में इसका यूज हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ MP की मीनिंग है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है इसकी 156 केल्विन, और इथेनोइक एसिड की क्या है 290 केल्विन। वही बॉइलिंग पॉइंट, BP मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, इसे आप लोग ब्लड प्रेशर मत समझ लेना, BP इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट लगभग 78 डिग्री के आसपास है, मतलब वाटर 100 पे बॉयल होता है बट इथेनॉल 351 पे बॉयल होगा, और ये 391, मतलब पानी की जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वाटर को 100 डिग्री को आप 273 ऐड करके कैल्विन में कन्वर्ट करते हो तो 373 आएगा, ये उससे भी कहीं ज़्यादा है, मतलब इथेनॉल की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से कम है, एसिटिक एसिड की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से ज़्यादा है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हमने कंपेयर किया। यदि हम इसको केमिकली कंपेयर करें, थोड़ा ध्यान से आपको समझना होगा कि केमिकल कंपैरिजन के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। लिटमस एक्शन का है, NaHCO3 टेस्ट और अल्कलाइन KMnO4 से टेस्ट, जिसका कलर कैसा होता है, पर्पल, राइट। तो आप देखोगे इनमें हम यदि डिस्टिंग्विश करें, आई गेस आपको अब क्लियरली दिख रहा होगा, तो यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, लिटमस एक्शन हम देखते हैं। क्योंकि एसिटिक एसिड एक एसिड है, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, वो काम आपका इथेनोइक एसिड तो करेगा इजीली, बट इथेनॉल में एसिडिक नेचर नहीं है इतना, तो उसमें कोई कलर नहीं आएगा, ब्लू लिटमस ब्लू ही रह जाएगा। इस तरीके से केमिकली आप इसको डिस्टिंग्विश कर पाओगे। सोडियम बाइकार्बोनेट से ट्रीट करते हैं तो इथेनॉल में कोई रिएक्शन नहीं होगा, जबकि एसिटिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके सोडियम एसीटेट बनाता है H2 और CO2। ये जो CO2 रिलीज होगा, एफरवेसेंस आपको झाग झाग सा दिखेगा, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल से CO2 निकलता है, उसे हम एफरवेसेंस बोलते हैं, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2। वो किस में आपको दिखेगा, इथेनोइक एसिड में। इथेनॉल में ऐसा कोई भी आउटकम आप देख नहीं पाओगे। नेक्स्ट है अल्कलाइन KMnO4, जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका कलर कैसा होता है, पर्पल। जब इथेनॉल से इसको हीट करोगे तो इसका पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा, जो पिंक कलर है वो गायब हो जाएगा, पर्पल पिंक कलर उसका गायब हो जाएगा। बट इथेनोइक एसिड से आप ट्रीट करोगे तो ऐसा कोई आउटकम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी वाइज भी इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को डिस्टिंग्विश कर लिया, और केमिकल प्रॉपर्टी वाइज भी हमने इसको डिस्टिंग्विश कर लिया है, राइट। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को यहीं स्टॉप करेंगे। अभी हम लगभग 50% पार्ट पे हैं और बाकी का 50%, जैसे एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है तो 8 इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर लेते हैं, 8 नेक्स्ट वाले में। आपके लिए भी ये बोरिंग और लेंदी नहीं होगा, राइट। और 2 पार्ट में आप आराम से समझ भी लोगे कि पहले 8 को आप देखो, बार बार रिवाइज करो, फिर अगले 8 को आप देखो, राइट। वाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मिसल फॉर्मेशन क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल वीडियो पहले भी बनाया हुआ है। अभी एक बार इसको और ब्रीफ कर लेते हैं। व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर will a micelle be formed in other solvents such as ethanol also। देखो जनरली क्या होता है, मिसल का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है कि कपड़े में जो ऑयली डस्ट है, जो नॉन पोलर टाइप के होंगे, इस ऑयली डस्ट के पास जो सोप का आपका नॉन पोलर पार्ट है, टेल, वो जाके उससे स्टक्ड हो जाएगा, और पोलर पार्ट जो रहेगा वो वाटर की साइड रहेगा। तो जो नॉन पोलर पार्ट है
हाइड्रोकार्बन पार्ट वो जाके कहाँ चिपक जाएगा, किससे स्टक्ड हो जाएगा, ऑयली डस्ट। ये हमने ऑयली डस्ट के लिए मार्क किया हुआ है। एक डस्ट के अराउंड 100 या उससे भी ज्यादा संख्या में ये एग्रीगेटेड होते हैं, जिसमें पोलर पार्ट जो वाटर से अट्रैक्ट होने वाला पार्ट है वो हमेशा पानी की तरफ रहेगा, और नॉन पोलर पार्ट जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो पानी से दूर जाएगा और कपड़े के अंदर, क्लोथ के अंदर जो ऑयली डस्ट है उससे जाके वो स्टक्ड हो जाएगा। इस फॉर्मेशन को हम मिसल फॉर्मेशन या एसोसिएटेड कोलॉइड बोलते हैं। मिसल फॉर्मेशन है, राइट। अब होता क्या है कि जब इसे आप राइंस करते हो, इसको आप वॉश करोगे, तो राइंस करने के बाद जैसे ही ये पोलर पार्ट पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा, नॉन पोलर पार्ट जो किससे जाके स्टक्ड हो गया है, ऑयली डस्ट, जो डस्ट हमारे पार्टिकल क्लोथ के अंदर, उसको पुल करेगा फ्रॉम क्लोथ इनटू द वाटर। तो मिसल फॉर्मेशन वाटर में इसलिए आसानी से हो पाता है क्योंकि सोप में दो पार्ट होते हैं। किसी भी सोप का आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें आपको एक नॉन पोलर सा पार्ट दिखेगा और उसका मेन फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो पोलर होगा, राइट। तो जो पोलर पार्ट होते हैं वो वाटर से अट्रैक्ट होते हैं, और जो हाइड्रोकार्बन टेल है, हाइड्रोकार्बन टेल ये नॉन पोलर है, ये जाके किससे स्टक्ड हो जाएगा, ऑयली डस्ट प्रेजेंट इन द क्लोथ। अब जैसे ही आप उसको वॉश क्लीन करने के लिए बार बार हम राइंस करेंगे तो पोलर पार्ट पानी से अट्रैक्ट होगा, पोलर पार्ट कनेक्टेड है नॉन पोलर टेल से, नॉन पोलर टेल कनेक्टेड है ऑयल, जो ऑयली डस्ट है कपड़े के अंदर, वो उसको पुल करेगा फ्रॉम क्लोथ टू वाटर। ये है मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो से पहले। आप सोच के बताओगे कि वाटर में मिसल फॉर्मेशन हो गया, आपको क्या लगता है कि क्या इथेनॉल के अंदर C2H5OH जो इथाइल अल्कोहल है उसके अंदर भी सोप मिसल फॉर्मेशन करेंगे, तो क्यों, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट जो वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सोल्यूशन, वो इसके आंसर से ही स्टार्ट करेंगे, राइट। वीडियो को अभी एंड करते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए वीडियो, अदरवाइज आजकल के स्टूडेंट बहुत जल्दी बोर होने लग जाते हैं। मेरा सजेशन बार बार यही रहेगा कि वीडियो को देखने के बाद सिर्फ आप इसको देखो और छोड़ मत दो, स्किप मत करो। आप प्रॉपर फेयर नोटबुक जैसे आप क्लासरूम स्कूल में बनाते हो, आप ट्राई करो कि यहाँ की वीडियो लेक्चर को बार बार देख के आप उसे प्रॉपर फेयर भी करते रहो। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके सजेशंस हैं, या कोई परेशानी हो रही है आपको टॉपिक को समझने में, हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। और हमें हमारे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए आपको बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना है, जो भी नीडेड वन है, जिन बच्चों ने ट्यूशन नहीं लगाया वो पढ़ना चाहते हैं उनके साथ शेयर करना है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड हाफ ऑफ द कार्बन एंड कंपाउंड बैक एक्सरसाइज सोल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Follow and subscribe us for more.